भारत के सबसे शांत और सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक लद्दाख। हाँ, वही लद्दाख जहां हजारों लोग आज सड़कों पर हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, वही लद्दाख जहां आज जिसकी राजधानी में आग जली हो रही है। क्यों हो रहा और वहां पर क्या हो रहा है और रियल स्टोरी क्या है, आइए जानते हैं इस वाली वीडियो में। देखो, इसकी शुरुआत होती है 2019 में। मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर के दो हिस्से कर दिए। जम्मू कश्मीर जिसमें विधानसभा वाला केंद्र शासित बनाया गया और लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित बनाया गया। कहने का मतलब यह है कि लद्दाख के पास इस टाइम ये 2019 से बाद को कोई भी चुनी हुई सरकार नहीं है और लद्दाख का सारा प्रशासन दिल्ली से आने वाले एलजी के हाथ में रहता है। शुरू में लद्दाख के लोगों को लगा कि अब लद्दाख में विकास तेजी से ग्रो होगा, लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ कि अब हमारे हक के फैसले भी दिल्ली में लिए जा रहे हैं। और जो वहाँ के रहने वाले लोग थे उन्हें लगा कि वहाँ की जो दिल्ली में बैठी सरकार है वो हमारी आवाज को अनसुनी कर रही है। लद्दाख के लोगों को इस टाइम 4 बहुत बड़ी समस्या परेशान कर रही हैं। नंबर 1 लोकतंत्र की कमी, नंबर 2 जमीन और संसाधनों पर खतरा, नंबर 3 नौकरियों पर असर, नंबर 4 संस्कृति और पहचान पर संकट। इसी वजह से लद्दाख के लोग अहम समस्याओं को लेकर इस टाइम सड़कों पर हैं। अब इसमें अहम समस्या क्या है? वहाँ के लोग मांग रहे हैं कि राज्य का दर्जा और भारत के संविधान में 6ठी अनुसूची और स्थानीय के लिए अधिकार, जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनका अधिकार और स्वायत्त परिषद। इन्हीं अहम समस्याओं को लेकर लद्दाख में 2023 में ही धरना प्रदर्शन शुरू हो चुके थे और इसमें प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी, जिनके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी हुई है और उसमें रैंचो का प्रसिद्ध कहा गया है, वो भी इसमें शामिल थे। उन्होंने भूख हड़ताल के मार्च निकाले और सरकार से बार बार अपील की, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिले और कोई भी आज तक ठोस कदम नहीं उठाया गया। और इसी तरीके से लोग धरना प्रदर्शन करते रहे और 2025 तक मामला और भी ज्यादा गर्म हो गया। लेह, कारगिल और नुब्रा और जंस्कार जैसे शहरों में लोग सड़कों पर हजारों लोग उतर आए और कई जगह पुलिस से झड़प हुई। और जब हजारों लोग सड़कों पर आ चुके थे तो पुलिस से भी झड़प हुई और वहां का इंटरनेट बंद कर दिया गया। जब इंटरनेट बंद कर दिया गया तो वहां पर तनावपूर्ण बढ़ती गई। इसके साथ साथ लद्दाख के लोगों का डर समझना भी बहुत जरूरी है। यह इलाका बहुत ही संवेदनशील है और यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है और संसाधन बहुत कम है और रणनीतिक रूप से चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये बसा हुआ लद्दाख। उन्हें इस बात का डर है कि उनके अधिकार अगर नहीं मिले तो उन्हें डर है कि बड़े कारपोरेट्स जमीन खरीद लेंगे और वहाँ की जो संस्कृति है और वहाँ की जो खूबसूरती है, संस्कृति धीरे धीरे गायब हो जाएगी और वहाँ के नौजवान बेरोजगार, मतलब बिना नौकरी के और बेरोजगार ही रह जाएंगे। और लद्दाख साथ में ही हिमालयी और पारिस्थितिकी का हिस्सा है और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जलवायु के परिवर्तन होने के असर बहुत तेजी से दिख रहे हैं और वहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पे अगर विकास हुआ और वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं अगर बोले उनकी सलाह के हुआ तो वहाँ के जो पर्यावरण है उन्हें बहुत नुकसान हो सकता है। अब इस टाइम स्थिति ये आ गई कि सरकार और वहाँ के लोग
दोनों आमने सामने हैं। अब जो सरकार है वो क्या बोल रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहाँ पर जो आंदोलन कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि अब हमें वादा नहीं चाहिए, बिल्कुल जो भी चाहिए लिखित रूप में चाहिए। और कई बार हमारी बात सरकार से हो चुकी है, लेकिन इतनी बार बात करने के बाद भी अभी तक भी कोई भी ठोस नतीजा नहीं निकला। और वहाँ पर सोनम वांगचुक ने भी साफ कह दिया कि हम जब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमें संवैधानिक रूप से हमारा हक नहीं मिलेगा। अब ये हो चुकी है उनकी कहानी कि जो 2019 से शुरू हुआ और अब तक क्या हुआ, लेकिन इस टाइम जो धरना प्रदर्शन हो रहा है और गाड़ियों में आग लग रही है और बीजेपी के कार्यालय में जो आग लगा चुके हैं वो कौन है और क्या मामला है, अब मैं बात करता हूँ उसके बारे में। वहाँ पर 10 सितंबर 2025 को 15 दिन के लिए लोग वहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठ गए। उनकी भूख हड़ताल 10 सितंबर को चालू हुई थी और वो भूख हड़ताल 24 ही सितंबर को खत्म कर दी गई, जिसमें कि 23 सितंबर को वहाँ पर जो वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, भूख हड़ताल पे बैठे थे, उनमें से 2 लोगों की अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा, बहुत खराब हो गई और तबीयत इतनी ज्यादा खराब होगी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जिससे कि वहाँ पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनमें आक्रोश फैला। और जब उनमें आक्रोश फैला और वहाँ के लोग वो आग बबूला हो गए जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ के लोग आग बबूला हो गए। फिर क्या हुआ, फिर लद्दाख में, जो लद्दाख है उसकी राजधानी में लेह में 24 तारीख को लेह में लद्दाख की राजधानी में हिंसा प्रदर्शन हुआ। और जब इस तरीके की हिंसा भड़की तो नुकसान कितना हुआ और किन किन चीज़ों पे आग जली हुई। वहाँ पर देखो पुलिस की गाड़ी थी उसमें आग लगा दी, और वहाँ पर लद्दाख की राजधानी में वहाँ पर एक बीजेपी का कार्यालय था उसमें आग लगा दी। और हिंसा इतनी भड़की कि वहाँ के जो लोग थे उन्होंने वहाँ की पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज कर दी, आंसू के गोले फेंके गए और वहाँ पर हिंसा और ज़्यादा भड़की गई, जिससे कि 4 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों से ज़्यादा जो है वहाँ पर लोग घायल हैं। लेकिन इस चीज़ में 2 तरह की पब्लिक बढ़ चुकी है। कुछ तो इसका इल्ज़ाम सोनू वांगचुक पर लगा रहे हैं और कुछ लोग इसका इल्ज़ाम किन्हीं और पर लगा रहे हैं। लेकिन सोनू वांगचुक ने अपनी सोशल मीडिया पे अपनी सफाई में सब कुछ कह दिया। ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हज़ारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे, मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बरास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ की पुलिस ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे पता नहीं क्या होने वाला। अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट